देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये ट्वीट किए हैं। केंद्र सरकार को ऐसा दबाव बनाना चाहिए। आखिर दूसरे देशों में ये नौबत क्यों आ रही है? ये तो केंद्र सरकार की विफलता मानी जाएगी। ये केंद्र सरकार की विदेश नीति, कूटनीति सब में असफल हो रही है, ये माना जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके ये बता रहे हैं, आखिर इस पर एक्शन क्या ले रहे हैं ये बताएं। झारखंड में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जेएमएम पर और इंडिया लाइन्स पर हमला करते हुए कहा कि घुसपैठिया बंधन और माफिया का गुलाम। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने 10 वर्षों की उपलब्धि बता नहीं रहे। झारखंड में सबसे ज़्यादा समय तक शासन बीजेपी ने किया, क्या काम किया ये बता नहीं रहे। तो सिर्फ इंडिया गठबंधन पर, विपक्षी दलों पर बोलते हैं। अरे पहले अपनी उपलब्धि बताइए। अपनी नाकामी छुपाने का ये कौन सा तरीका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है कि विपक्षी दलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं? 10 वर्षों से सत्ता में ये हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि चलेंगे तो या फिर यादी पूरा हारेंगे, बीजेपी पर हमला करेंगे। देखिए, वो ठीक ही कह रहे हैं। ये लोग जो बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे हैं, तो ये अखिलेश यादव जी ने तो लोकसभा चुनाव में दिखा दिया था किस तरह रिजल्ट हुआ। बीजेपी को वहाँ पूरी तरह से हराने का काम किया था। आधे से कम सीटों पर बीजेपी आ गई थी। इस बार फिर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी बीजेपी सभी सीटों पर हारेगी। इसलिए अखिलेश यादव जी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारा के जवाब में जो नारा निकाला है वो जनता को, यूपी की जनता को पसंद आ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीब की सरकार बनेगी तो नफरत को हराना। देखिए, निश्चित रूप से जब गरीबों का, मजदूरों का, नौजवानों का, किसानों का सरकार बनेगा तो फिर ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, जो उन्माद, फसाद, दंगा करने वाले लोग हैं, इनको सबक सिखाना। विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वो जेपीसी के प्रमुख के खिलाफ है, वो स्पीकर और बिरला से वो लिखित। देखिए, जितने भी विपक्ष के सांसद हैं सब लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष जी से लिखित रूप में ये शिकायत की है। इसको लेकर के लोकसभा के अध्यक्ष जिस कुर्सी पर बैठते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष जो भी बनते हैं, वो किसी दल के नहीं रहते हैं। वो सभी दल के सांसदों के लिए हैं, वो अभिभावक हैं। उनके पास विपक्ष के सांसद भी अपनी मांग को लेकर के दरखास्त कर रहे हैं। देखिए, ये अत्यंत ही दुख हो रहा है कि शारदा सिन्हा जी जो ये लोक आस्था के महापर्व छठ में छठ गीतों से गुलजार है, पूरा जो भक्ति भाव है उन्हीं के द्वारा गाए हुए छठ गीतों को आज लोग सुन रहे हैं, बज रहा है। और इस समय उनकी तबीयत को लेकर के जो खबर आ रही है कि नाजुक बनी हुई है, ये अत्यंत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम छठ मैया से कामना करते हैं कि छठ मैया उनको दीर्घायु बनाएं और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, हम लोगों के बीच में आएं, यही हम कामना करते हैं।